नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खास विधायक जिनकी गिनती समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नवरत्नों में होती थी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान विधायक मेरठ के हैं, दूसरे सुनील सिंह साजन एमएलसी रहे पूर्व में, अनुराग भदौरिया हो प्रखर प्रवक्ता, उन्हीं के समकक्ष गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह जिनकी शुरुआत राज्यसभा चुनाव के समय ही शुरू हो गई थी, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राज्यसभा में वोट किया था और उन्होंने कहा था कि मेरी अंतरात्मा जाग गई है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी तंज किया था कि अगर किसी की अंतरात्मा जाग जाए तो हम क्या करें। हालांकि इसकी शुरुआत राज्यसभा चुनाव से पहले ही हो गई थी, जब भाजपा छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए थे और स्वामी प्रसाद मौर्य और अभय सिंह के रिश्ते शुरुआत से ही ठीक नहीं है, एक दूसरे में 36 का आंकड़ा था, ये बात जग जाहिर है। और इसकी शुरुआत तब हो गई थी जब एक कार्यक्रम में अभय सिंह जो कार्यक्रम किए थे उसमें अखिलेश यादव गए थे और उस कार्यक्रम के समाप्त होने के पश्चात वहां से उनके स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जाना था, वो अभय सिंह को ले जाने लगे उस कार्यक्रम में। अभय सिंह हालांकि चाहते नहीं थे लेकिन उन्होंने जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लिया और जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा आयोजित कार्यक्रम था उसके 100-150 मीटर पहले ही अभय सिंह गाड़ी से उतर गए। तभी से उनके मन में हलचल थी और अखिलेश भी इस बात को बखूबी समझते थे कि स्थितियां ठीक नहीं है। लेकिन आज के दिन में हालात हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और अभय सिंह दोनों समाजवादी पार्टी से अलग हो गए हैं। ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है कि दूसरे पार्टी के जो नेता हैं उनको जो असंतोष जिनमें व्याप्त है या जो भी भारतीय जनता पार्टी में किसी न किसी तरीके से शामिल हो सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने ब्रजेश पाठक को इस काम में लगाया है। पिछले 1-1.5 महीने में देखें तो लगभग 2 दर्जन नेताओं को, छोटे बड़े नेताओं को ब्रजेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। जहां तक आज सवाल है, समाजवादी पार्टी के विधायक जो गोसाईगंज से विधायक हैं अभय सिंह, अपने पिता बख्श सिंह और पत्नी सरिता सिंह सहित पूरे विधि विधान से भारतीय जनता पार्टी के हो गए और उस समय ब्रजेश पाठक उपस्थित थे, उन्होंने सदस्यता दिलाई। और इसके साथ ही साथ आजमगढ़ में कांग्रेस के बहुत पुराने नेता रहे, कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे डॉक्टर संतोष सिंह, जो कि एक दौर था 90s का जब फेमस थे, उनका बोलबाला था, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ब्रजेश सिंह के नेतृत्व में ही शामिल हुए। ब्रजेश सिंह के सामने उन्होंने सदस्यता ली और उन्होंने सदस्यता लेते हुए ये आरोप लगाया कांग्रेस पर कि कांग्रेस के जो बेस थियरी है, कांग्रेस की जो देश को मजबूत करने की नीति है और कांग्रेस को जो एक राष्ट्र बनाने का सपना देखा था पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने, उस रास्ते से भटक गई है। मैं पिछले 2-3 सालों से बेचैन था और मैं अब सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी में मजबूती से काम करूंगा। इसके साथ ही साथ अभय सिंह के साथ और भी जो कई ब्लॉक प्रमुख, कई पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। हालांकि इससे समाजवादी पार्टी को जरूर झटका लगा है, क्योंकि अभय सिंह अगड़ों के एक प्रमुख चेहरे थे, युवा चेहरे थे, अच्छे वक्ता थे। लेकिन देखना है कि ये नतीजों में कितना तब्दील होता है इस लोकसभा चुनाव में, ये आने वाला 4 जून ही बताएगा। अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।